झारखंड की राजधानी पूरी तरीके से टेंस है। हालांकि सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन तनाव बना हुआ है। अब जब पुलिस या घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी नेट की सुविधा नहीं दी जा रही है, प्रशासन ने नेट को बंद रखा है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को इस पे आरोप लगा रहे हैं। इस फेलियर के लिए कोई सरकार को जिम्मेदार मान रहा है, कोई प्रशासनिक लापरवाही बता रहा है। हमारे साथ बाबूलाल मरांडी हैं, जो पहले मुख्यमंत्री भी हैं। उस लहजे से भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से एक मुख्यमंत्री इस तरीके के सिचुएशन को हैंडल करते हैं। और अभी ताज़ा ये हनुमान मंदिर मेन रोड वाला से दर्शन करके लौटे हैं। बाबूलाल जी, पहले तो ये बताइए कि जो घटना घटी है, जिस तरीके से देश के कई राज्यों में ऐसी घटना देखने को मिली, रांची ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गया, कैजुअलिटी भी हुई, पब्लिक प्रॉपर्टी भी डैमेज हुई, धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया। आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कल की जो घटना है बिल्कुल सुनियोजित पूर्व योजना बना करके, क्योंकि कल मैंने फुटेज देख रहा था कि वो भेजा था व्हाट्सएप पर, तो हम देख रहे थे कि वो पत्थर चला रहे हैं, तो लाठी चला रहे हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं। हज़ारों लोग सड़कों पर लोग निकले और 1-2 मिनट नहीं, घंटा भर वहाँ पर, मैंने घंटों जिसको कहा फुटपाथ को पहुँचा दिया। और पुलिस बिल्कुल लग रहा था लाचार और बेवश, कई जगह चिल्ला रहा था गौर को। तो मैं इसलिए कहूँगा कि पूरी तरह से सरकार की विफलता, क्योंकि इस प्रकार की जब घटनाएं देश भर में हुई तो निश्चित रूप से उनके पास कुछ सूचना रही होगी। मेरे पास जो जानकारी है, सेंट्रल इंटेलिजेंस भी स्टेट गवर्नमेंट को सूचना प्रोवाइड की है कि कोई गड़बड़ हो सकता है, आप सतर्क रहिए। लेकिन उस हिसाब से कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है, और इसलिए दिन भर जिसको कर सकते हैं घंटों भर घंटों पर अब सड़कों पर उत्पात लोग मचाते रहते, और ये पूरी तरह से सरकार की ये विफलता है। और इससे भी ये लगता है कि विफलता ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि ये प्रोटेस्ट सरकार के कहीं ना कहीं संरक्षण नहीं हो रहा। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जो पिछले दिनों जो भी घटना हुई या जांच चल रही है, उससे भी मामला कोई डाइल्यूट करना चाहते हैं। लोहरदगा ये सब की घटना के बारे में मैं लोहरदगा के बारे में नहीं कह रहा हूँ। अभी जो सरकार के ऊपर, पदाधिकारी के ऊपर, ईडी का, बाकी का, हाईकोर्ट, बाकी का मामला जो चल रहा है, उससे भी ये मामला को डाइल्यूट करना चाह रहे थे। और इसलिए जानबूझ करके पुलिस व्यवस्था को नहीं किए और ये सब होते रहा। और इसलिए आप देखें, अब 24 घंटे से अधिक समय हो गया और अभी तक मेरी जानकारी में किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं। भाई, आप कमेटी बना रहे हो, लेकिन कमेटी बनाइए, जांच करिए कहाँ गड़बड़ी हुई, कहाँ से लैप्सेस हुए, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, उसके लिए हमारे नहीं कर। लेकिन जो लोग साफ दिख रहे हैं कि हाथ में, उनके हाथ में पत्थर है, डंडे है, हथियार है, उत्पात मचा रहे हैं, उनकी तो गिरफ्तारी करिए। इसके लिए कमेटी की क्या जरूरत, और उनको तो कठोर दंड दीजिए। तो पूरी घटनाक्रम को जब मैं देखता हूँ तो हमें ऐसा लगता है, एक तो घटना पूर्व नियोजित था, क्योंकि मेन रोड पर कोई पत्थर कहाँ से आएगा। आज अगर यहाँ कोई कहे तो यहाँ भी पत्थर मिलना मुश्किल है, लेकिन वहाँ अगर पत्थर चल रहा है, इसका मतलब है लोग पहले से प्लानिंग किए होते कि पत्थर लोगों ने इकट्ठे किए हुए थे। तो आप वो लोगों ने, जिन लोगों को यहाँ अशांत करना था, उत्पात मचाने थे, उनके पास सारे कुछ थे, और सरकार बिल्कुल बेखबर थी। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जानबूझ करके, जब सेंट्रल एजेंसी ने राज्य को इन्फॉर्म कर दिया था कि गड़बड़ हो सकता है, आपको इस सब प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, लेकिन उन्हें किया नहीं। और ये 24 घंटा से अब अधिक हो गया, तब भी गिरफ्तारी नहीं होना, इस बात को और पुख्ता करता है। इसलिए मैं टोटल कहूँगा कि राज्य सरकार की विफलता है।
जेएमएम का ये कहना है, चूँकि हम लोग हड़बड़ी में किसी को निर्दोष को जेल नहीं भेजना चाहते हैं और कोई दोषी बच ना जाए, इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेट प्रॉपर कर रही है, इसलिए फ़िलहाल अरेस्टिंग नहीं है। और कह रहे इंटेलिजेंस का इनपुट अगर हमारे पास था तो यूपी में भी था, यूपी में भी घटना घटी ना, बंगाल में भी घटी, हर कई स्टेट में घटी कल की घटना। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि सरकार अगर इस प्रकार की बातें करती है तब तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो। भाई यूपी में घटना घटी तो यूपी की सरकार तो जिस समय से एक्शन घटना घट रही उसी समय से एक्शन में है। आज तो वहाँ सैकड़ों लोगों को जेल में डाल चुके हैं, तो ये स्थिति नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि अगर ये कहे कि वहाँ हो गया इसलिए यहाँ हो गया तो कोई मतलब नहीं। भाई आप किस लिए बैठे हो? आप यूपी का नकल कर रहे हैं क्या? आप राज्य के मुख्यमंत्री, सरकार आपकी यहाँ पर है, आपको तो बेहतर शासन यहाँ स्थापित करना। जो इस प्रकार से गुंडागर्दी करते हैं, जो मवालीगिरी करते हैं, उनको तो पकड़ करके जेल में बंद करिए, कठोर सजा दीजिए। आप मंदिर गए थे अभी, हनुमान मंदिर, आपने वहाँ क्या देखा, क्या कुछ पाया और क्या समझा? अरे हम मंदिर गए क्योंकि हमें कल जिस प्रकार से मैंने देखा था कि वहाँ पर लोग हमला कर रहे थे, जो हमारे पास वीडियो फोटो लोगों ने व्हाट्सएप पर भेजा था, तो आज जब मैं आया तो घर आने के पहले सीधे मंदिर ही चले गए। और वहाँ पहले तो हनुमान जी का मैंने दर्शन किया और इसके बाद फिर वहाँ के पंडित जी थे, उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या क्या हुआ है। तो उन्होंने फिर ऊपर ले गया, मंदिर से मिलाया, फिर ऊपर पूरा घूम करके पूरा दिखाया कि खिड़कियों की जो तोड़ा हुआ है वो साफ दिख रहा है, अभी भी वहाँ शीशा बिखरा पड़ा हुआ है। यानी ये लगा कि बिल्कुल मंदिर को ध्वस्त करना ये उन सारे लोगों के प्लान है। अगर मैंने थोड़ी सी पुलिस तत्परता नहीं दिखाती तो शायद मंदिर को और क्षति लोग पहुँचाते। ये वहाँ की पूरी तीव्रता है। तो मैंने देखा मान जी से भी बैठ करके मैंने वहाँ बात की, चर्चा की और मुझे समझने की कोशिश की क्या क्या हुआ। तो बाकी तो जानकारी मिल ही गई थी, लेकिन हम प्रत्यक्ष अपने से देखना भी चाहते थे क्योंकि वहाँ पर मंदिर रहते हैं, तो इसलिए हमें लगा कि चल करके वहाँ देखना चाहिए। तो खुद रहते हैं तो काफ़ी डरे नहीं, हालांकि उन्हें डरे हुए नहीं, बल्कि हमें लगा कि हम लोगों से भी कहीं अधिक वो साहसी हैं व्यक्ति, बुजुर्ग इस उम्र में भी बहुत हिम्मत के साथ डटे उन्हें आराम से। बीजेपी अब क्या चाह रही है? सरकार को कैसे एक्ट करना चाहिए, पुलिस को कैसे एक्ट करना चाहिए, बीजेपी क्या इसमें करेगी? देखिए, मैंने तो साफ कहा कि भाई जिन लोगों ने कानून को अपने हाथों में लिया, जो लोगों ने उत्पात मचाई, उनको तो बिना विलंब के सरकार को गिरफ्तार करनी चाहिए और कठोर सजा दी। और बाकी जो लैप्सेस हुई है, जो भी पदाधिकारी जिस किसी की ओर से उसकी भी जांच होनी चाहिए, या फिर जबकि सब कुछ सूचना होते हुए पर्याप्त पुलिस बल की वहाँ होने पहले से पूरा इंतजाम नहीं किया। जब आपको पता था कि इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं तो आपको पर्याप्त पुलिस बल वहाँ मौजूद करना चाहिए, रखना चाहिए, तो ये घटनाएं नहीं होती। जब अपराधी, जब गुंडा मावाली देखते हैं कि पुलिस बल कम है, कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर और उत्पात मचाते हैं। एक ये है जेएमएम का कहना कि मॉब का तो अपना एक मेंटलिटी होता है, जब वो भीड़ आक्रोशित हो या कहीं जा रही है वो एक अलग विषय है। लेकिन बीजेपी ने जो अरेस्टिंग नहीं करा है, बोला वो एक सवाल उठता है ना कि वो लोग क्या संदेश देना चाह रहे थे। अगर तो प्रदर्शनकारियों का कहा कि भाई गिरफ्तारी होना चाहिए, नोटिस करना, तो उसका तो गिरफ्तारी करवा सकती थी। नहीं, मैं यहाँ ही बात कर रहा हूँ, यहाँ जो गुंडागर्दी हो रही है, लोकतंत्र में किसी को भी विरोध करने का कोई रोक नहीं है। आप शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रकट कर सकते हैं, लेकिन गुंडागर्दी करने की आपको इजाज़त किसने दी है? आप तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, मावालीगिरी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इसकी आपको किसने इजाज़त दी? और इसको सरकार कैसे इजाज़त दे सकती है? सीएम बोल रहे हैं कि ये जहर आप लोग की तरफ से ढूंढा गया है जो दिख रहा है। वो बोले पहले कभी भी धार्मिक स्थलों को, किसी भी धार्मिक स्थल को कभी भी कम्युनल राइट में भी निशाना नहीं बनाया, लेकिन जब से आप लोग सरकार में आए
तरीके का सिचुएशन देखिए क्रिएट हेमंत सोरेन को थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। आप तो सब कुछ गूगल्स में दर्ज करा हुआ है। आज़ादी के अब 75 साल हो गए, 6 साल अटल जी की सरकार थे, अभी 8 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार। ये शासन काल को छोड़ दीजिए, बाकी जगह देख लीजिए कितने दंगे हुए हैं देश भर में। तो इसलिए हेमंत सोरेन जी को उनको पढ़ने की उनको फुर्सत नहीं है। तो एक आध अफसर कोई लगा दे, गृह विभाग को ही लगा दे, तो उसका पूरा निकाल करके दे दे, तो उनको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ क्या हुआ है देश में। भाई जब उनको कुछ पता ही नहीं है तब वो बोल रहे हैं, तो इसकी आप क्या कहेंगे? उनको थोड़ा देख लेना चाहिए, गूगल से देख लेना चाहिए, उसी में सब मिल जाएगा। एक होम विभाग के उनके जो सचिव है गृह विभाग के, तो सचिव को बोले कि आज़ादी से लेकर के आज तक कब कब कहाँ कहाँ कितने दंगे हुए हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसके लिए कोई बहुत उनको मुश्किल नहीं है। उनके पास आए लोग अपने कर्मचारी पदाधिकारी बैठे हुए इसी काम के लिए, निकलवा ले तो उनको पता चल जाएगा कितने लोग दंगे में मारे, कितना क्या क्या हुआ है, तो पता चल जाएगा। मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या बीजेपी अपनी तरफ से दबाव बनाएगी सरकार पर गिरफ्तारी को लेकर या मुआवजे को लेकर इस तरीके का? निश्चित रूप से गिरफ्तारी, जो भी लोग गुंडागर्दी करते हैं, तो हम तो बार बार बोलते हैं कि कानून की राज होनी चाहिए। जो भी लोग कानून को अपने हाथ में लेकर के उत्पात मचाते हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको जेल में डाल देना चाहिए, तो सज़ा दिलाने मिलनी चाहिए उनको, ताकि फिर दोबारा इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकें। शुक्रिया। बाबूलाल का ये मानना है कि सरकार का ये फेलियर कह रही है पूरी तरीके से साजिश थी, नहीं तो अचानक से उतना मेन रोड में पत्थर कहाँ से आ गए, ये बताना चाहिए। और अगर वैसा भी नहीं था तो 24 घंटे से अधिक समय जब बीत गए, एक भी अरेस्टिंग नहीं हुई, जबकि उसके पर्याप्त वीडियो फुटेज हैं। ये क्या दिखाता है? तो मुख्यमंत्री जी को थोड़ा और संवेदनशील होना चाहिए और ऐसे गुंडे तत्व पर कार्रवाई करनी चाहिए। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in